नेक्स्ट पेज पे बिना देरी के चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे अब आपको दिया गया है एक और टेबल, ग्राम, मूंग, दाल, बीन, सोयाबीन, पीस, ये सब आपके जो एग्जाम्पल हैं, ये सब आपके एग्जाम्पल हैं प्रोटीन के। और सेकंड में जो आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं मीट, फिश, पनीर, एग और मिल्क, तो ये सब आपके जो एग्जाम्पल हैं ये भी आपके एनिमल सोर्स के एग्जाम्पल हैं। ओके, अब हम चलते हैं। यहाँ पे मैं दे रखा पढ़ने के लिए, स्मॉल क्वांटिटी विटामिन ए कीप आवर स्किन एंड आइज हेल्थी, विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीज़। देखिए विटामिन ए जो होती है, अब यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको थोड़ा हाईलाइट करके देने चाहिए थे, पर हम इम्पोर्टेंट नोट्स में तो आपका हाईलाइट ही कर देते हैं। ओके, तो आप इसे ध्यान से पढ़ना बिना स्किप किए। देखिए जो विटामिन ए होती है उससे हमारी स्किन और हमारी आइज़ ये हेल्थी होती हैं। यानी अगर हम विटामिन ए जिन चीज़ों में पाया जाता है वो चीज़ें अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर कभी भी हमारी स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही हमारी आइज़ कमज़ोर होंगी। और विटामिन सी फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीज़, जो विटामिन सी होती है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, यानी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। अभी आप खुद ही देख रहे हैं विटामिन सी की टैबलेट खाते हैं आप। ओके, ये च्यवनप्राश, ऐसे कई सारे पेस्ट आते हैं जिन्हें आप खाते हैं, और कई सारी टैबलेट विटामिन सी। लोग इस समय विटामिन सी सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि जो कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए हमें जो पावर मिलती है वो सबसे ज़्यादा मिलेगी तो सिर्फ विटामिन सी से, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता विटामिन सी बढ़ाता है। तो विटामिन सी किन के अंदर पाया जाता है, लेमन, खट्टे पदार्थों के अंदर। ओके, और विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ फूड एंड रिच इन डिफरेंट विटामिन एज सो फिगर नंबर 2.6। अभी हम देखेंगे मिनरल की भी हमें ज़रूरत होती है, लेकिन हम जल्दी से इन्हें भी पढ़ लेते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हमें दे रखे हैं। तो इसमें क्या दे रखा है आपको कि सम सोर्स ऑफ विटामिन ए। देखिए मिल्क में आपको विटामिन ए मिलेगा, फिश ऑयल में आपको विटामिन ए मिलेगा, कैरेट्स में आपको विटामिन ए मिलेगा, मैंगो और पपाया में भी आपको विटामिन ए मिलेगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैंगो किसका स्रोत है, या फिर आपसे ये ऐसे इस तरीके के भी सवाल आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में कि आपको विटामिन ए की पूर्ति कौन से फल से होगी, तो आप इसमें कोई सा भी लिख सकते हो, फ्रूट लिख सकते हो, कौन से फूड आइटम से होगी, तो मिल्क, फिश ऑयल। ओके, और इन विटामिन की कमी से भी कुछ हमें प्रॉब्लम होती हैं। यस, प्रोटीन की कमी से, विटामिन की कमी से, मिनरल की कमी से, इनकी कमी भी अगर हमें हो गई, यानी हमने गाजर, मिल्क, फिश ऑयल इनमें से कुछ भी खाना बंद कर दिया, कुछ भी नहीं खा रहे हैं, तो भी हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो वो प्रॉब्लम भी हमें यही कहलाएंगी। उनकी जो हमें उनको कवर करती हैं वो हमारे यही पोषक तत्व हैं, जैसे कि मिल्क है, पपाया है, कैरेट है। और नेक्स्ट फोटो में आपको दे रखा है लीवर, और इसमें आपको दे रखा है पल्स। तो ये आपको विटामिन बी के सोर्स हैं, यानी अगर आप इनका सेवन ज़्यादा मात्रा में करेंगे या इनका सेवन करेंगे तो आपको विटामिन बी की प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, विटामिन सी में आपका आ गया ऑरेंज यानी संतरा, ये भी आपका खट्टा होता है, टमाटो भी आपका खट्टा होता है यानी टमाटर, गुआवा, लेमन, आंवला, ये भी आपके खट्टे पदार्थ होते हैं, इनसे आपको विटामिन सी की प्राप्ति होती है। ओके, विटामिन डी में आपका मिल्क, बटर, लिवर, एग और फिश। ओके, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि आपके विटामिन के बारे में थे कि विटामिन हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होती हैं। तो ये पेज आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब आपको एक वो दे रखा है कि आवर बॉडी आल्सो प्रिपेयर विद विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखिए आपको हाईलाइट करके दे रखा है कि हम बिना कुछ खाए भी विटामिन डी की पूर्ति हो सकती है हमारे शरीर को, क्योंकि जो सनलाइट है उससे हमें विटामिन डी मिलता है। यस, आपने सही सुना। अगर आप पूरे दिन में कभी ना कभी वो धूप लेंगे, कुछ मिनट, अगर आपको रोज़ 5 से 10 मिनट धूप आपके शरीर को मिले तो भी आपको विटामिन डी मिल रही है, ये बात ध्यान रखना। देखिए एक एग्ज़ाम्पल है, मैं वीडियो को देर नहीं लगाऊंगा, बस आपसे शेयर कर रहा हूँ
कि आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब आपको सर्दियों में कहीं आपके चोट लग जाए तो आपके दर्द ज़्यादा होता है, और गर्मियों में वही चोट आपके गर्मियों में लगे तो आपको फ़र्क कम पड़ता है। इसका एक पीछे एक फैक्ट है। ये फैक्ट ये है कि सर्दियों में धूप कम निकलती है, सर्दियों में हम कम धूप हमारे शरीर को कम लगती है, क्योंकि सर्दियों में ठंड होती है और धूप की मात्रा हमारे शरीर पर कम पड़ती है। और गर्मियों में इतनी गर्मी होती है कि हम धूप में ना चाहते हुए भी धूप में कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। तो इसका भी एक फैक्ट यही बैठ रहा है कि हम ये जो हमारे लिए सनलाइट है ये भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, अब मिनरल्स की बात करते हैं। अभी हमने विटामिन्स के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम मिनरल्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। For proper growth of body, maintain the good health, some sorts of different minerals show in figure number 2.10। 2.10 में भी हमें कुछ मिनरल्स दे रखे हैं, वो भी हम देखेंगे। मोस्ट फूड आइटम यूजुअली फॉर मोर देन अवर न्यूट्रिएंट, यू मे हैव नोटिस दिस विल रिकॉर्डिंग यू ऑब्जर्व इन टेबल नंबर 2। देखिए अभी हम इनको हम पढ़ेंगे, जल्दी से इनको देखेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। ओके, जो आपके फाइबर्स हैं, सॉरी मिनरल्स हैं। तो बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर एंड वाटर। डाइटरी फाइबर इज नोन एज रफेज। रफेज ये भी एक आपका मिनरल है, ये आपको प्रोवाइड होता है प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। अगर हमारे भोजन में प्लांट प्रोडक्ट आएंगे तो ये हमें रफेज की पूर्ति होगी, यानी प्लांट प्रोडक्ट आपके बहुत सारे हो गए। प्लांट प्रोडक्ट आपके सब्जियां, फ्रूट, ये सब आपके प्लांट प्रोडक्ट में आ गए। होल ग्रेन एंड पल्स, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल मेन सोर्स ऑफ रफेज। देखिए मैंने आपको बताया, तो रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू बॉडी बट एसिमिलेशन कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी एड टू अनडाइजेशन फूड। देखिए अगर हमारे शरीर को रफेज की कमी हो गई, यानी हमने प्लांट प्रोडक्ट खाना बंद कर दिया, तो इससे हमें क्या होगा? अपच, यानी हमें पाचन तंत्र में कई समस्याएं आएंगी कि हमारा भोजन नहीं पचेगा। हमें भोजन यानी जो आपकी कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं पेट से रिलेटेड, क्योंकि हमारे पेट से ही हमारा पूरे शरीर की इम्यूनिटी जुड़ी होती है। तो रफेज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए सम सोर्स ऑफ आयोडीन। आयोडीन हमें पालक से प्राप्त होता है, अदरक से प्राप्त होता है यानी जिंगर, पालक यानी स्पिंच, फिश यानी मछली, और केकड़ा यानी कैकर, और आपको कर्ड, इन सारी चीज़ों से आपको आयोडीन प्राप्त होता है। ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है। जो फास्फोरस होता है, जो हमारे शरीर की ताकत होती है, यानी फुर्ती आती है हमें, फास्फोरस की कमी से हमें फुर्ती की कमी होती है, तो फास्फोरस की पूर्ति करता है आपका बनाना, चिली एंड मिल्क, और ये आपकी स्पाइसेस, सॉरी ये आपकी पल्स दे रखी हैं। आयरन आपको प्राप्त होता है एप्पल से, सबसे ज़्यादा आपको एप्पल में आयरन मिलता है, लीवर में, और आपका ये स्पिंच में और गुआवा में, और ये आपका जो बब्बू गोशा होता है उसमें भी आपको आयरन मिलता है। ओके, कैल्शियम आपको मिल्क और एग में ही मिलता है, ओनली मिल्क और एग। अब हम पढ़ते हैं वाटर हेल्प आवर बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड। देखिए वाटर जो है वो तो सबसे बड़ी चीज़ है। वाटर के बिना आपको पता है, अगर हमें 2 दिन वाटर ना मिले तो हमारा जीना मुश्किल है। हम 2 दिन भी, 1 दिन भी वाटर के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि एक बार को हम सिर्फ वाटर मिले तब भी हम रह सकते हैं कुछ समय तक, लेकिन अगर हमें वाटर ना मिले तो हम नहीं रह सकते, क्योंकि वाटर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वाटर से हमारे बॉडी में 70% तो वाटर ही है। ओके, इट आल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी, यूरिन एंड स्वीट। यानी देखिए वाटर है, ये हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है, और यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से जो टॉक्सिन्स हैं, जो ख़राब चीज़ें, जहरीली चीज़ें हैं, उसे भी निकालता है।
तो वाटर डेट ऑन बॉडी नीड फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क, टी, यानी लिक्विड चीज़ें खाने से हमें वाटर की प्राप्ति होती है। वाटर भी एक मिनरल है। अगर हमें पानी की कमी, आपने सुना होगा पानी की कमी हो जाती है हमें तो ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। तो ग्लूकोज पानी की कमी पूर्ति तभी होगी जब हम तरल पदार्थ खाने चाहिए। तो हमें तरल पदार्थ भी चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमें पानी की कमी की पूर्ति होती है। ओके, अब इसमें दे रखा है टमाटो और ए फ्रूट लाइक लेमन कट इनटू स्मॉल पीसेस, डू योर हैंड विल डूइंग सो, केयरफुली ऑब्जर्व दैट वेजिटेबल एंड फ्रूट बीइंग कट, peeled, grated and mashed in your home, do and finally fresh vegetable or fruit that भी contain some amount of water। देखिए जितने भी आपके वेजिटेबल होंगे, फ्रूट होंगे, अगर आपने क्रश करोगे तो कुछ मात्रा में तो आपको वाटर मिलेगा ही। ये आपको दे रखा है। वी सी द फूड मटेरियल देमसेल्फ कंटेंट वाटर, यानी कोई भी फूड मटेरियल है सबके अंदर वाटर ही होता है, इसीलिए वाटर कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, बैलेंस डाइट। अब हम बैलेंस डाइट को पढ़ लेते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। The food we normally eat in a day is our diet for the growth and maintenance of good health. Our diet should be have the nutrients that our body need in right quantity, not too much of one and not too little of the other. The diet should be also contain a good amount of roughage and water। देखिए जो डाइट होती है यानी हमारी बैलेंस डाइट, तो ये चीज़ अगर हमारे शरीर के अंदर, सच डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब होता है हमारे शरीर का फिट रहना, फिटनेस। हमारे शरीर में अगर हमारे शरीर में सारे पोषक तत्व होंगे तो ही हमारी बैलेंस डाइट हमारी बैलेंस हो जाएगी, जिसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ओके, पल्स, ग्राउंडनट, सोयाबीन और स्प्रोटेड सीड, यानी अभी हमने पिछली चैप्टर में क्या पढ़ा था, स्प्रोटेड। और स्प्रोटेड हम करने की विधि क्या होती है, यानी कोई भी बीज है, सीड है, यानी चना, मूंग की दाल, इसे अगर हम पानी में भिगो के रख देते हैं एक दिन के लिए, उसके बाद कई घंटों तक अगर हम उसे कपड़े में लपेट के रख दें तो उसके अंदर वाइट कलर का कुछ ग्रोथ होती है जो कि हमें स्प्रोटेड सीड बना देती है, यानी अंकुरित। ओके, साउथ इंडियन फूड सच ए इडली, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर, मिस्सी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम कैरल्स एंड पल्स, बनाना, स्पिंच, सोला, जैगरी, available vegetable, other such food provide many nutrients, therefore one can eat balanced diet without expansion food material। ओके, तो इसमें आपको दे रखा है कि फूड आइटम के बारे में आपको इसमें दे रखा है। ओके, तो इसमें कुछ खास नहीं था। अब इसमें आपको दे रखा है कि विटामिन सी, डू यू थिंक ही वाज राइट? नो, कोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल, यूज टू मच फैट रिच फूड, इट्स फ्रॉम कंडीशन ऑफ ओबेसिटी, यानी मोटापा जो हमें आ जाता है, जो कि हमने अभी इसमें देखा कि मोटापा है, ये फैट है। ये हमें क्यों होता है? क्योंकि अगर हम ज़्यादा चिकनावट, यानी हमारे शरीर के अंदर फैट की मात्रा कुछ ज़्यादा, देखिए किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना भी हमारे लिए ख़तरनाक होता है। अगर हमारे अंदर जो लेवल होते हैं, जैसे हमारे अंदर प्रोटीन का लेवल अगर लो हो गया तब भी प्रॉब्लम है, हाई हो गया तब भी प्रॉब्लम है। ऐसी कैल्शियम, फैट, इसी प्रकार हमें फ़ैट का एग्जांपल दिया गया। अगर हम फैट वाले पदार्थ ज़्यादा लेते हैं, चिकनावट वाली चीज़ें हम ज़्यादा लेते हैं, तो हमारे शरीर मोटापा हो जाएगा, जो हमें ओबेसिटी कहलाती है। और डिफेसिटी डिसीज़, यानी बीमारियों से हम डिफेसिटी कैसे कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे पढ़ लेते हैं। ए पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड ईट, अगर कोई पर्सन है वो ज़्यादा इनफ फूड की ज़रूरत होती है, बट समथिंग द फूड में कंटेन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, इट दिस कंटिन्यूस ओवर लॉन्ग पीरियड टू पर्सनल में बी सफ़र डिफिशिएंसी। देखिए अगर हम अपने कोई फूड अगर हमारे शरीर में पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता, तो ये एक प्रॉब्लम है कि जिससे इस प्रॉब्लम से हमारे फूड में
कि हम खाना खाते हैं और वो हमारे पेट में नहीं पचता है, तो डिफिशिएंसी ऑफ वन मोर न्यूट्रिशन कैन बी कॉज डिसीज डिसऑर्डर्ड इन आवर बॉडी। डिसीज यानी बीमारी है। दैट ऑल्सो ड्यू टू लैक न्यूट्रिशन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ डिफिशिएंसी। डिसीज एक बीमारी है। ओके उसके बाद दे रखा है ए पर्सन डज नॉट गेट, ये हमने पढ़ लिया, इफ द डाइट इफ डिफिशिएंसी। ओके तो इसमें आइए द ऑल डिफिशिएंसी डिफीज कैन बी प्रिवेंटिंग टेक बैलेंस डाइट। अगर हम बैलेंस डाइट को प्रिवेंट करेंगे, टेकिंग करेंगे, यानी बैलेंस डाइट अगर हमारी अच्छी रहेगी, जो हमारी डाइट है हमारे शरीर के अंदर सभी पोषक तत्व अच्छी की मात्रा बराबर होगी, मतलब हम सारे पोषक तत्वों का सेवन करेंगे, सबकी मात्रा बराबर होगी, तो हमें ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं देखने को मिलेंगी। ओके तो इसी प्रकार से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और हम चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट नोट की तरफ, बल्कि हमारा चैप्टर भी बाकी है कुछ। अब हम इसके इम्पोर्टेंट नोट पढ़ने से पहले इसमें एक और टेबल दे रखी है। देखिए टेबल, ये मैं जिसके बारे में आपको बताने वाला था, ये टेबल आपकी आ चुकी है। जल्दी से मैं इस टेबल के बारे में आपको बता देता हूँ, वीडियो को बड़ा नहीं करना है। जो विटामिन ए है, विटामिन ए है, इससे आपको बीमारी क्या होती है? इससे आपको बीमारी होती है लॉस ऑफ विजन, यानी आपकी आंखों की रोशनी में शरीर के अंदर कमजोरी आती है। ओके पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन, नाइट ब्लाइंडनेस। देखिए जो आपका विटामिन ए होता है ना, विटामिन ए की कमी से आपके शरीर के अंदर नाइट ब्लाइंडनेस, यानी ये एक बीमारी है कि आपको रात के टाइम अंधेरा दिखेगा। तो विटामिन ए की कमी अगर आपको हो जाती है तो आप वो चीज़ें खाएं जिसके अंदर विटामिन ए पाई जाती है, जैसे कि आप गाजर खाएं, जो कि मैंने आपको बताई था। विटामिन B1, विटामिन B12 तक होती है, इसमें विटामिन बी दे रखा है क्योंकि आप छोटी क्लास में हो। विटामिन B1 पाई जाती है। विटामिन B1 की कमी से जो आपको बीमारी होती है वो आपकी कहलाएगी बेरी। ओके इसके लक्षण हैं कि वीकेंड मसल्स एज वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, हमारे शरीर के अंदर काफ़ी कमजोरी हो जाएगी जिससे हम कम काम कर पाएंगे। ओके विटामिन सी से आपको स्क्रबी होती है, ब्लीडिंग कम एंड टेक लॉन्गर हील, मतलब अगर हमें कोई भी चोट लग जाएगी तो वो जल्दी तक घाव भरेगा नहीं। हमारे शरीर के अंदर से आपको कट लग गया तो वो कट भरने के लिए आपके अंदर विटामिन सी की कमी अगर हुई तो आपको क्लॉट, यानी जो आपके खून बहता है ना, तो आप अगर उससे अपने घाव को दबा कर रखते हैं तो क्लॉट जम जाता है। तो क्लॉट तभी जमता है जब आपके अंदर विटामिन सी होगी। ओके विटामिन डी की कमी से रिकेट होती है। रिकेट में क्या होता है, आपकी बोन जो होती हैं वो बेंड हो जाती है, यानी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, ओके मुड़ जाती हैं। कैल्शियम में आपका क्या है, बोन और टूथ डिके, यानी इसमें आपकी हड्डी कमज़ोर हो जाती हैं और टूथ आपके बर्बाद हो जाते हैं, यानी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो वीक बोन एंड टूथ, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, जल्दी टूट जाएंगी, और आपके टीथ भी। आयोडीन से आपको गोइटर होता है। गोइटर एक बीमारी होती है जिससे आपके जो आपका गला है वो गला आपका फूल जाएगा और गले से आपको बोलने में दिक्कत होगी, आपको खाना खाने में दिक्कत होगी। तो इससे आपको बचने के लिए आपको नमक की मात्रा ज़्यादा लेनी होगी जिससे आपको आयोडीन की कभी ना हो। आयरन यानी आपका हो गया लोह, यानी जो आपको एप्पल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसकी कमी से आपको एनीमिया हो सकती है। और एनीमिया का मतलब होता है शरीर के अंदर काफ़ी कमज़ोरी होना। ओके तो ये इम्पोर्टेंट जो इसके कीवर्ड्स हैं ये देख लिए। ये भी मैंने आपको समझा दिया कि बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट यानी हमारे शरीर के अंदर किसी भी पोषक तत्व की कमी ना हो। बेरी जो विटामिन बी की कमी से होती है। कार्बोहाइड्रेट आपका हो गया, यानी जो कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को मजबूती देता है, एनर्जी देता है। और एनर्जी यानी जिससे हमारे शरीर में ग्रोथ हो, काम करने की शक्ति बढ़े। फैट यानी चिकनावट वाली चीज़ें। मिनरल यानी आपका हो गया, मिनरल हो गया आपका जो हमारे पोषक तत्व विटामिन के अलावा जो पाए जाते हैं वो मिनरल्स कहलाते हैं। लाइक आपका हो गया कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, ओके फास्फोरस, रफेज, न्यूट्रिएंट यानी जो हमारे भोजन के अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं, प्रोटीन, रफेज, ये सब आपके हो गए। ओके अब जल्दी से बिना देरी किए इस चैप्टर की समरी पे चलते हैं। उसके बाद हमें इसकी एक्सरसाइज भी करनी है। ओके तो जल्दी चलते हैं।